much indicative to all the panelists and all the audience. उस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कई बार उसको कैश की आवश्यकता होती है. So for that purpose, or there are so many another companies or firms who are involved in infrastructure businesses whose actual business are not up to the mark. जो होना चाहिए वो नहीं है, उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, किसी की बैंक ओडी चल रही है, किसी की सीसी चल रही है, किसी को फ्रेश ओडीसीसी अप्लाई करने, एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर. और ये कोई नई पैटर्न नहीं है सर्कुलर ट्रेडिंग की, बहुत पहले से चला आ रहा है. और कभी भी जीएसटी के पहले प्री जीएसटी की पीरियड की बात करूं, कभी भी इस तरह की रिकवरी टैक्स की और अरेस्टिंग नहीं हुई है. इसमें बहुत बड़ी बड़ी अरेस्टिंग, आई कांट डिस्क्लोज द नेम ऑफ such businessmen and such persons, but there are big fishes are involved and big fishes are behind the bar. अब उस 100 करोड़ में से एक 80, 800 करोड़ 900 करोड़ का जो काम किया, 100 करोड़ बचा, उसमें से 80 करोड़ रुपए उसने किसी दूसरे कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. एबीसी लिमिटेड ने किसी ए को किया, ए ने किसी बी को किया, बी ने किसी सी को किया, सी ने किसी डी को किया और डी ने किसी ई को किया. देखिए सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ भाई. आई एम सेइंग सर्कुलर ट्रेडिंग अभी समझ में आ जाएगा. ऐसी ट्रेडिंग जो राउंडली घूम करके फिर वहीं आ जाए, भी जहां से शुरू हुआ और वहीं जाकर के खत्म हुआ. एक ऐसा ट्रेडिंग कि जिसने सप्लाई देना शुरू किया और वही लास्ट में एंड में आके परचेज कर ले, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की. दैट इज नोन एज सर्कुलर ट्रेडिंग. डिपार्टमेंट इसको सर्कुलर ट्रेडिंग कह रहा है. अब जो एबीसी लिमिटेड है उसने 80 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया ए को, ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको, बी को, बी ने किसे दिया, सी, सी ने डी, डी ने ई को दिया. अब यहां पे अभी सर्कुलर ट्रेडिंग का एक थोड़ा सा एंगल में चेंज कर देता हूं. ई ने एक ऐसी किसी फर्म को, जिसको अपने कॉमन पार्लेंस में कच्ची कंपनी यू में से, फेक फर्म, दिस कंपनी इज अ फेक फर्म. ई ने एक ऐसी फर्म को आरटीजीएस दे दिया जो एक फेक फर्म. अब जरा शुरू से फिर से समझते हैं. 80 करोड़ की जब एग्रीमेंट एबीसी लिमिटेड और ए के बीच में हुआ, तो दोनों कंपनी, अगर मैं करूं बीच में सभी की सभी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, 194C के तहत 2% के टीडीएस डिडक्ट किया होगा और उनको आरटीजीएस कर दिया रिमेनिंग अमाउंट प्लस जीएसटी जो टैक्सेबल वैल्यू है. ए ने बी को किया, उन्होंने भी 1 और 2% की एक प्रॉफिट मार्जिन अपना रखा और रिमेनिंग सम जो टैक्सेबल वैल्यू आया उस पर 2% का टीडीएस डिडक्ट किया, सी को दिया. सी ने उसी तरह से अपनी 2% की टीडीएस डिडक्ट किया, 2% की अपनी प्रॉफिट मार्जिन रखा और आगे पास होते चला. जो भी प्रॉफिट मार्जिन ए ने रखा, बी ने रखा, सी ने रखा, डी ने रखा, इवन ई ने रखा, जो भी उसकी जीएसटी इज नथिंग बट अ वैट. whatever the value addition made by all those companies which is in between A and last F1 fake firm, सभी ने जो वैल्यू एडिशन उस पे जीएसटी की लायबिलिटी पे किया. अब लास्ट में जिस कंपनी को ई ने दिया वो एक फेक फर्म है. अब साहब जी फेक फर्म ये मान लेते हैं कैसे आया, या तो उनके बीफा टूल से आया या किसी दूसरी फर्म के यहाँ डिपार्टमेंट ने सर्च किया और उससे उसकी तार जुड़े हुए और वो उनके डिटेल्स में आया. एक्चुअल में तो कोई कंपनी बिजनेस ही नहीं करती, इसके पास तो एक हथौड़ा नहीं है, हैमर नहीं है, फावड़ा नहीं है, और ये क्या बिजनेस कर रहा होगा रियल एस्टेट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का. सो इट इज अ फेक कंपनी, फेक फॉर्म. और अगर ये फेक में आरटीजीएस हुई है, इट इज नियरली अ एकोमोडेशन ऑफ बिल, और वो कैश जिसको जाना था चला गया. अब इस केस में जो हमने कहा कि लास्ट में ए फेक फॉर्म में गया, अब अल्टीमेटली जैसे ही किसके टूए में, ई के टूए में उस एफ के जीएसटी नंबर शो हो रहे हैं और उसी के बिहाफ पे इसने क्या कर लिया होगा, आईटीसी क्लेम किया होगा. सिंस डिपार्टमेंट हैज कम टू नो दैट एफ इज अ फेक फर्म, डेफिनेटली अब क्या कहेगा ई को, यू हैव मेड अ सप्लाई टू एफ व्हिच इज फेक फर्म, दिस सप्लाई इज अ बोगस सप्लाई, सो यू नीड टू रिवर्स द आईटीसी व्हाटएवर इन्वॉल्वड इन इट. अभी आपके पास ऑप्शन नंबर 1, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिंस इट इज अ मैटर ऑफ फेक. आपने जो सब कॉन्ट्रैक्ट किया, डिपार्टमेंट ने देखा कि उसकी तो कोई रजिस्ट्रेशन पे कोई जगह मौजूद ही नहीं है, उस टाइम कैसे रजिस्ट्रेशन पड़ा हुआ है, ना कोई स्टाफ है ना कुछ है, वो बैकएंड में एक अकाउंट मैनेज होता है और कोई व्यक्ति है जो उसको मैनेज करता है, एक्चुअल बिजनेस से उसका लेना देना नहीं है, एक हैमर तक नहीं है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी 80 करोड़ की वो काम कहां से करेगा.
और उसकी स्टेटमेंट में भी वो हो सकता है कि उसके यहाँ सर्च हुआ या उसको समन पे बुला और उस कंसर्न व्यक्ति ने भी स्टेटमेंट में एक्सेप्ट कर लिया. सो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर देयर. सो वन ऑफ द फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी इज दैट दैट फॉर्म इज फेक फॉर्म. सो अब ई के पास ऑप्शन है एक्सेप्ट कर ले और उसको क्या कर दे, रिवर्स कर दे. जा वो कहे कि नहीं मैं नहीं करूंगा. डिपार्टमेंट हमेशा कहे कि भी आपका तो फेक है, चूंकि आपने जिसको दिया वो एक्चुअल में काम ही नहीं किया. और अगर सर्विस एक्चुअल रेंडर नहीं हुआ तो फिर ये फेक है. क्योंकि बार बार यही मैं कह रहा हूं, डिपार्टमेंट सिर्फ कह रहा है फेक इनवॉइस मींस जीएसटी नॉन कंप्लायंट. जीएसटी नॉन कंप्लायंट मींस देयर इज नो एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और यहां पे आपने एक्चुअल में उस गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम नहीं किया. जिसको दिया उसने एक्चुअल में उस सर्विस को रेंडर नहीं किया. सो इट इज अ फेक. सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रिवर्स करना पड़ेगा. चलो हमने मान लिया ई ने पूरी की पूरी अमाउंट जो भी लास्ट में आते आते वो लेट अस 75 करोड़ की टैक्सेबल वैल्यू आई थी, 70 करोड़ की आई थी, वट एवर द वैल्यू, उस पे जो आईटीसी थी उस आईटीसी को उसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. डेफिनेटली डिपार्टमेंट 74(5) में करेगा, 73 की कवरेज होगी नहीं. उसको इंटरेस्ट भी लेविड करेगा और पेनल्टी भी लेविड करेगा. एफ ने ई ने पूरी की पूरी उस पे रिवर्सल कर दिया आईटीसी का, इवन कैश में जमा कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, पेनल्टी भी 15%. वो कह रहा है नॉट गोइंग इनटू लिटिगेशन टू बाय पीस ऑफ माइंड. हम अभी इसको पूरी की पूरी आईटीसी आपको रिवर्स करके इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करके हम तो इससे बाहर होना चाहते हैं. डन. सी द मेन इंटेंट ऑफ जीएसटी इज टू मिनिमाइज, खत्म करना. मिनिमाइज वर्ड ही मैं कह रहा हूं, खत्म करना तो नहीं पॉसिबल है. टू एबॉलिश डबल टैक्सेशन वर्ड तो नहीं कह सकता, बट टू मिनिमाइज डबल टैक्सेशन, टू मिनिमाइज कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ओवर टैक्स लेविड ना हो. जीएसटी लाने का मेन मकसद यही था. इसलिए सभी टैक्सेस को सबमर्ज किया गया कि किसी भी चीज पे टैक्स के ऊपर टैक्स लेविड ना हो. अब इस केस में ई ने तो टैक्स जमा कर दिया और फिर डी के पास भी डिपार्टमेंट जाएगा और डी से भी कहेगा प्लीज आपने जो कुछ भी क्लेम किया आईटीसी, वो सर्विसेज एक्चुअल सर्विसेज नहीं है, ये फेक सर्विसेज है, एक्चुअल सप्लाई अपने सर्विस रेंडर नहीं किया, आप भी रिवर्स करें. माय क्वेरी टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, किसी एक सप्लाई पे जब किसी एक ने टैक्स दिया, क्या आप दूसरा व्यक्ति भी उस पर टैक्स देगा क्या? और जो बीच में वैल्यू एडिशन हुआ है उस पर टैक्स पे कर दिया है. सेम बात वो सी से कहेगा, बी से कहेगा, ए से कहेगा, एंड इवन टू द मेन कंपनी एबीसी लिमिटेड से भी कहेगा. अगर हमने कहा इसमें 5 लोग इन्वॉल्व है, लास्ट का एफ तो फेक है, और अगर मेन कंपनी लेकर के 6 हो गए, 6 लोग इन्वॉल्व और इंक्लूडिंग वो 7 गए, फेक की तो टैक्स वो देने की हैसियत में नहीं है, ना डिपार्टमेंट टैक्स मांगता भी है. उनकी मैक्सिमम उन पे क्रिमिनल लायबिलिटी तय हो जाती है, वो इस सिचुएशन में नहीं होते कि टैक्स भर पाए. सो देयर इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी डिसाइडेड ओवर दैट फेक फॉर्म. अब ये जो और बाकी लोग हैं सभी से उतनी टैक्सेस मांगे जा रहे हैं. सो व्हाट्स योर ओपिनियन? क्या आप मानते हैं कि सभी के सभी लोगों को पूरी की पूरी टैक्स का रिवर्सल विथ इंटरेस्ट पेनल्टी करनी चाहिए? यस और नो? करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं भी ऐसा मानता हूं. इट इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 19. एक